नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है स्टडी आईक्यू पीसीएस पर। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसको आप अपने जीएस के सेकंड पेपर इंडियन पॉलिटी से जोड़ सकते हैं, आप इसको एथिक्स से जोड़ सकते हैं, आप इसको जीएस के फर्स्ट पेपर वुमेन एम्पावरमेंट से जोड़ सकते हैं। इंटरव्यू वगैरह में आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप वहां पर भी इन केस स्टडीज को कोट कर सकते हो। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। यहां पर जैसे कि हम लोग जब बात करते हैं ग्राम पंचायत के चुनाव के बारे में, इलेक्शंस के बारे में और बेसिकली सरपंच के इलेक्शंस के बारे में, तो आपने मूवीज वगैरह में, टीवी वगैरह में, वीडियोस में देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, या आप प्रॉपर अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो ये चीज आपने देखी होगी। सरपंच के इलेक्शन में आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कई सारे गांवों में कि वहां पर हिंसा हो जाती है। दो आपस में ग्रुप होते हैं पावरफुल लोगों के, तो वो आपस में भिड़ जाते हैं। कोई व्यक्ति जो होता है वो दूसरे को डराने की, धमकाने की, इस तरीके से कोशिश करता है। ऐसा नहीं कि ये शहरी चुनाव में देखने को नहीं मिलता है, वहां पर भी देखने को मिलता है, पर सरपंच वाले चुनाव में ये कुछ हिंसात्मक गतिविधियां ज्यादा देखने को मिलती हैं। कभी ऐसा होता है कि कोई पुरुष, कोई महिला उस गांव के अंदर बहुत फेमस है, मगर वो सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकती क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, उसको डरा धमका के बिठा दिया जाता है। या फिर लोगों के बीच बहुत फेमस होते हैं, लोगों की सहायता बहुत करते हैं, बट इलेक्शन लड़ने का या ये सब चीजों करने का उनको ज्ञान नहीं होता है। या फिर कभी कभी जो सीट्स होती हैं वो वुमेन की नहीं निकली, या इस तरीके से निकला, किसी पर्टिकुलर कास्ट बेस पे सीट निकली, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कहीं ना कहीं इलेक्शन में। तो जो बहुत रसूखदार लोग होते हैं वही हमेशा सरपंच के चुनाव में भाग लेते हैं। महिला की सीट आई तो उन्होंने अपने घर की महिलाओं को वहां पे खड़ा कर दिया। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कुछ गिने चुने परिवार ऐसे होते हैं गांव के अंदर जहां के लोग सरपंच की सीट तक पहुंच पाते हैं, सरपंच बन पाते हैं। इसी चीज को एक दूसरे नजरिए से यहां पर गुजरात के अंदर देखने को मिला। इस मॉडल का नाम पहले तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, सामरस मॉडल। कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। सामरस मॉडल के बारे में आज पूरा वीडियो में आपके सामने टू द पॉइंट रखने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हो, गुजरात के अंदर एक सामरस मॉडल चलता है। और सामरस की अगर अर्थ की बात करोगे तो ये सरपंच के इलेक्शन से संबंधित है। अब सबसे मजेदार बात यह है कि यहां पर जो सरपंच का इलेक्शन होता है वो कोई चुनाव नहीं होता, वो कंसेंसस पे आधारित होता है, वो सर्वसम्मति पे आधारित होता है। तो यहां पर बात करते हैं, तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर महिलाएं आपको दिख रही हैं जो कि सरपंच है। अभी पूरी कहानी मैं इनके बारे में बताता हूं। यहां पर 2025 जून में जो गुजरात है तो उसके अंदर आप देखोगे कुछ 4500 ग्राम पंचायत है। उसके अंदर आप देखोगे 761 गांव, 761 जो विलेजेस थे, उसके अंदर ना सरपंच को चुनने के लिए इलेक्शंस हुए ही नहीं। उसके अंदर सामरस पद्धति को या सामरस मॉडल को अप्लाई किया गया। यह सामरस मॉडल क्या है? सर्वसम्मति से लोग इकट्ठा होंगे, वो ये बताएंगे कि हम चाहते हैं कि ये सरपंच बने। कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है, कोई वोटिंग नहीं हो रही है, एक कंसेंसस आ रहा है वहां पे, है ना। जैसा वोटिंग का प्रोसेस होता है ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कुछ फॉर्मल वोटिंग नहीं हो रही है वहां पे, इनफॉर्मल तरीके से। तो यहां पर आप देखोगे देयर वाज नो वोटिंग एट ऑल। इंस्टेड दीज पंचायत वर डिक्लेयर्ड सामरस, ए टर्म यूज्ड फॉर विलेजेस दैट इलेक्ट देयर सरपंच एंड वार्ड मेंबर्स बाय कंसेंसस। तो वो अपने सरपंच को, अपने वार्ड मेंबर को कैसे नियुक्त करते हैं, वो सेलेक्ट कैसे करते हैं? सर्वसम्मति के आधार पर। हाँ भाई, सारे लोग अगर गांव के तैयार हैं तो इनको सरपंच बनाया जाएगा। ठीक है, पहली चीज, अवॉइडिंग एनी फॉर्मल पोलिंग प्रोसेस। तो यहां पर कोई भी पोलिंग का, इलेक्शन का प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, तो ये नई चीज आपको पता चलेगी अगर आपने पहली बार इस न्यूज को सुन रहे होगे। इसकी यहां पर प्रथा ये बहुत पुरानी है। आपको याद होगा जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, तो ये जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, 2001 की मैं बात बता रहा हूं, तो इन्होंने यहां पर ना, इन्होंने सामरस मॉडल को बहुत ज्यादा एक्टिवली प्रमोटेड करना, प्रमोशन इसका शुरू कर दिया था गुजरात के अंदर। तो यहां पर लिखा हुआ है द हार्मोनियस पंचायत, यानी कि शांतिपूर्वक तरीके से आप सरपंच का चुनाव कर लीजिए, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। एक्टिवली प्रमोटेड सिंस नरेंद्र मोदी टेन्योर एज अ गुजरात चीफ मिनिस्टर विद फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एनकरेजिंग कम्युनिटीज। ऐसा करने का फायदा क्या है? तो मैं पहले तो इसके फायदे की बात सुनो, आप खुद सोचो। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जब गांव में इस तरीके से दो ग्रुप्स के बीच में, दो जो धड़े डिवाइड हो जाते हैं, उनके बीच में जो हिंसात्मक लड़ाइयां हो जाती हैं इस तरीके की ना, तो उसमें नुकसान दोनों ही पार्टीज का होता है, नुकसान लोकल के लोगों का होता है। तो वहां पर इस डिस्प्यूट को आप रोक पाएंगे, इस हिंसा को आप रोक पाएंगे। प्लस
लोकल लोगों की जो पार्टिसिपेशन है उसको और उनकी भागीदारी को बढ़ा पाएंगे। कई बार ऐसा होता है फॉर्मल इलेक्शंस में ऐसे होगा कि लोग वोटिंग नहीं कर रहे हैं या वोट देने नहीं जा रहे हैं, तो यहां पर लोकल की पार्टिसिपेशन होगी। एक तरीके की आप देखोगे कि सभा बैठा ली गई है, उसमें सर्वसम्मति से लोग निर्णय ले रहे हैं, तो वहां पर आदमी आके इस तरीके से अपना निर्णय सुना सकता है। प्लस यहां पर आप देखो कि जब भी बात होगी सरपंच के चुनाव की, तो हालांकि 33% का आरक्षण हमारी ग्राम पंचायत में दिया हुआ है, बट आप सोच के देखो तब भी एक पितृ सत्तात्मक जो सत्ता होती, जो पैट्रियार्की आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं मौजूद है, तो महिलाओं को इतनी ज्यादा परमिशन तो यहां पर नहीं दे दी जाती है कि भाई आप आके यहां पे सरपंच बन जाइए। जैसे प्रधानपति का कॉन्सेप्ट आप देखिए, आपने पंचायत वेब सीरीज देखी होगी, तो आज भी आप देखो कि प्रधानपति का कॉन्सेप्ट बहुत सारी जगह पर चल रहा है। कितनी बार द हिंदू में मैंने आपको इस न्यूज के बारे में कवर किया है। तो आज भी वुमेन्स को वो पार्टिसिपेशन या वो फ्रीडम नहीं मिल पा रही है कि वो सरपंच जैसी रेपुटेटेड पोस्ट पर या पावरफुल पोस्ट पर आके बैठे, तो उनके लिए यहां पर बहुत अच्छा मौका हो जाता है। जो मार्जिनलाइज्ड वर्ग हो जाते हैं, है ना, उनके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी यहां पर निकल के आती है कि जब लोग कंसेंसस से अपना निर्णय लेते हैं कि भाई हम सब चाहते हैं कि ये सरपंच बने। इसी के साथ साथ आप देखोगे कि जब ऐसा कोई व्यक्ति सरपंच बनता है ना, तो लोग उसके प्रति वोट क्यों दे रहे हैं, अपनी इच्छा क्यों दिखा रहे हैं, उसके प्रति, उसके नाम के प्रति अपनी सहमति क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस व्यक्ति को बचपन से अपने आंखों के सामने देखा हुआ होता है, वो इनके व्यवहार से भली भांति परिचित होते हैं। ये व्यक्ति दूसरों के लिए कितना ज्यादा सोशल वर्क में इन्वॉल्व होता है, दूसरे की हेल्प करना, हर किसी के सुख दुख में साथ देना, तो तब लोग उसका नाम वहां पर सर्वसम्मति से लेते हैं, ऐसे नहीं ले लेते हैं। तो यहां पर वो व्यक्ति जो होता है ना, वो लोकल की अर्जेंट प्रॉब्लम्स को समझता है, वो एजुकेशन की प्रॉब्लम को, एजुकेशन को एक्सपेंड करना है कि हमारे यहां पर स्कूल नहीं है या केवल 8वीं कक्षा तक है, इसको और बढ़ाना है, इसको 12th तक पहुंचाना है, हो सकता है गांव के बाहर किसी कॉलेज का निर्माण कराना हो, स्वास्थ्य सुविधाएं, गांव में जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्राइमरी हेल्थ की, गांव में जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है रोड्स की, गांव में सबसे ज्यादा जरूरत होती है पेयजल की, साफ सफाई की, तो इन सब लोकल नीड्स को वो व्यक्ति बहुत अच्छे से समझता है, क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन जो है वो इन्हीं लोगों के बीच में जिया है और इन्हीं लोगों की प्रॉब्लम के साथ जिया होता है। तो लोग यहां पर उसका नाम इसलिए वहां पर रखते हैं कि हम चाहते हैं कि ये फलानी महिला या फलाने पुरुष जो हैं वो सरपंच यहां पर बने। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर उस व्यक्ति के पास सोचो इलेक्शन के पैसे नहीं होते हैं या इतनी पावर नहीं होती है, फिर भी लोगों के बल पर वो आके यहां पर सरपंच बन सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर केवल जो एक दो परिवार गांव में ऐसे होते हैं जो सदियों से, पिछले बहुत सारे दसियों वर्षों से सरपंच बनते चले आ रहे हैं, आगे भी अगर इलेक्शन होगा तो वही सरपंच बनेंगे, तो ये इस प्रथा का अंत हो जाता है। तो कम से कम यहां पर ये चीजें देखने को मिलती हैं। और प्लस मैंने जो बताया कि जो हिंसात्मक झड़पें होती हैं उन सबको यहां पर समाप्ति मिल जाती है। तो यहां पर आप देखो, ये इसी को बोलते हैं सामरस मॉडल। अब यहां पर क्या हुआ, रानिंग पारा, ठीक है ना, गुजरात के अंदर आपको जूनागढ़ में ये एक गांव देखने को मिलेगा। इसकी एक बहुत अच्छी कहानी यहां पर देखो बताई गई है। रानिंग पाड़ा में क्या हुआ कि पॉपुलेशन यहां की कितनी है, 2000 लोग इस गांव के अंदर रहते हैं। इन्होंने 8 पंचायत मेंबर को चुना, जिसमें से 4 महिला थी और 4 जो थे वो पुरुष हैं, ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि अब ये इन 8 लोगों में से सरपंच किसको चुनते हैं। यहां पर देखो कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है, लोग सर्वसम्मति से यहां पे चुन रहे हैं। यहां पर अब वुमेन सीट है, 4 महिलाएं हैं, तो यहां पर बोला क्या जा रहा है कि जैसे इन्होंने नाम लिखा हुआ है कि जया बेन मनसुख भाई महिदा, ये क्या है, 2.5 वर्ष तक ये सरपंच रहेंगी रोटेशन बेसिस पे, और अगला जो 2.5 वर्ष आने वाला है, यानी कि जो 5 साल में बचा हुआ समय है, तो जागृति बेन दिनेश भाई महिदा अगले 2.5 वर्ष ये सरपंच रहेंगी। तो 2.5 वर्ष एक महिला रहेगी, 2.5 वर्ष दूसरी महिला रहेगी। तो आप सोच के देखिए, एक सरपंच इलेक्शन से आता तो वो पूरे 5 साल रहता, वो क्या काम करता क्या नहीं करता। अभी यहां पर महिलाओं को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ये महिलाएं इतनी गांव में फेमस हैं इनके कार्यों के लिए, इनकी एक्टिवनेस के लिए, तो लोगों ने इनको चुना और 2 महिलाओं को चुना, तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है, महिला को उस लेवल पर आने का मौका मिल रहा है। तो ये देखिए, ठीक है। अब यहां पर ये क्या होगा, अवॉइड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। तो गांव के अंदर जो 2 गुटों में लड़ाइयां होती हैं, कुछ ऐसा होता, तो इसको इन्होंने खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। प्लस यहां पर एक और बेनिफिट है, यहां पर सरकार की तरफ से ग्रांट दिया जाता है। अगर उस गांव की जो पॉपुलेशन है वो 5000 से कम है, तो इनको 3 लाख रुपए का उस गांव को ग्रांट मिलता है।
और अगर 5,000 से ज्यादा है तो 13 लाख रुपए का ग्रांट मिलता है। तो इस गांव की अगर बात करें तो 2,000 पॉपुलेशन थी, तो इनको 3 लाख रुपए का ग्रांट यहां पर दिया गया सामरस ग्राम योजना के अंतर्गत। ठीक है, अब यहां पर देखो, फ्रॉम होम मेकर टू हेड वुमेन। अभी तक वो महिला घरेलू कामकाज में ही उलझी हुई थी, जबकि उसके अंदर पोटेंशियल था, उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी थी, उसके अंदर लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक होता ना कि यार हमें सॉल्व करानी है इस प्रॉब्लम को, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं से जो जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स है या लोगों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स है उनके बीच में वो रही है। तो वहां पर अब उनको यहां पर मौका मिला कि भाई 60 ईयर ओल्ड, आप जैसे इस फोटो में देख पा रहे होगे, तो यहां पर ये जया बेन है। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द विलेज स्कूल यहां पर जो बन रहा है उसका मुआयना कर रही है। तो इनको पता है कि बच्चों की एजुकेशन का वैल्यू क्या है, इनको पता है कि यहां पर किस तरीके से काम करना है। तो वाटर शॉर्टेज जो होती है गांव में, पानी की कमी होती है, तो ये जानती हैं कभी ना कभी इनके साथ भी वो कमी ये हुई होगी। तो ये बताती हैं कि जब नर्मदा, दिसंबर का महीना आता है और नर्मदा नदी में पानी कम हो जाता है, तो फिर यहां पर इनके गांव में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो फिर उसका सोल्यूशन क्या निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स यहां पर लिखे हुए हैं। तो वी मस्ट ऑल्सो वर्क टू प्रिवेंट ड्रग एब्यूज अमंग द यूथ। तो वहां पर जो गांव के जो युवा लड़के हैं वो किस तरीके से ड्रग में फंसते चले जा रहे हैं, तो उनको रोकने का प्रयास करना। तो सोचो, ऐसी चीजें में एक्टिवली वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। तो इस तरीके के मॉडल को बोलते हैं सामरस मॉडल। अब यहां पर ए विलेज ऑफ फार्मर्स एंड प्लानर्स, तो इस तरीके से जैसे नर्मदा नदी मैंने बताया, एग्रीकल्चर को लेकर नियम कानून बनाना, सिंचाई को लेकर नियम कानून बनाना। ठीक है, बट यहां पर क्या होता है कि अब इसकी क्रिटिसाइज तो होगा ही होगा, आपके मन में प्रश्न आएगा यार तो फिर तो इलेक्शन कराना बेकार ही है। तो वही चीज यहां पर भी डिबेट ओवर डेमोक्रेसी। तो यहां पर ये बात करते हैं कि रिड्यूसिंग इलेक्टोरल टेंशंस एंड फोस्टरिंग कम्युनिटी यूनिटी। तो ये तो आपके साथ पॉजिटिव पॉइंट हो रहा है कि वहां पर ये जो डिस्प्यूट है, विवाद है, वो खत्म कर रहे हो आप, प्लस लोगों को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हो जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बट आप क्या कर रहे हो, जो कोर प्रिंसिपल होता है डेमोक्रेसी का, इलेक्शन, उसको आप बाईपास कर रहे हो, आप इलेक्शन नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये डिबेट है इलेक्शन वर्सेस सामरस मॉडल की। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा कि सामरस मॉडल क्या होता है। तो अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मुझे लगा कि ये आपके साथ चर्चा करनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी एक मॉडल ग्राम पंचायत के रूप में चल रहा है, इसको एज ए केस स्टडी के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ हम हमेशा आता रहूंगा स्टडी IQ PCS पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।